हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की, और ये हम बात कर रहे हैं एनडीए में, राइट। और गाइज अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको एनडीए के डेमो वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप उसको उस ऐप के थ्रू परचेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज वाले इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यहां पे आपको क्या दिया है, इफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n, यानी ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n, देन द वैल्यू ऑफ n इज। आपको बताना है कि अगर ए और बी के बीच ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू इसके इक्वल है तो n कितना निकल के आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। और अगर आपको याद हो, अगर आपने क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ढंग से पढ़ा है तो आपका इस क्वेश्चन से पाला जरूर पड़ा होगा, राइट। और यही क्वेश्चन मतलब यही वैल्यू आपको अर्थमेटिक मीन के इक्वल दी होगी, तब भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, राइट। अगर यहां पे बोलता द अर्थमेटिक मीन, नॉट ज्योमेट्रिक मीन, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज दिस, तो भी n की वैल्यू बताओ, ऐसा क्वेश्चन भी आपने क्लास 11 में पढ़ा है, राइट। उस समय आपने सॉल्व किया होगा एक लंबे तरीके से, क्योंकि एकेडमिक तरीके से आपने यहाँ पे सॉल्व किया होगा। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा, बल्कि 2 सेकंड के नहीं 1 सेकंड के अंदर ही सॉल्व होगा, अगर आप यहाँ पे समझते हो। मैं पहले आपको समझाऊंगा कि आपने एकेडमिक्स में यानी क्लास 11th में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, और उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के साथ बताऊंगा, राइट। बल्कि एक आपको चीज पता होनी चाहिए, बस एक चीज पता होगी सीधे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका सिर्फ अर्थमेटिक मीन ही नहीं, ये सिर्फ आपका अर्थमेटिक मीन ही नहीं, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन और ये आपका हार्मोनिक मीन में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, राइट। अब समझते हैं, देखो पहले तो बात करते हैं आपने किस तरह से क्वेश्चन अपने एकेडमिक्स में सॉल्व किया होगा। आप क्या करोगे, ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन ए टू दी पावर n प्लस बी टू दी पावर n को रखोगे किसके इक्वल, अर्थ ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन है, यानी ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट के अंदर ए बी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे 1 होगा अपॉन में, तो ये कितना आएगा, ए टू दी पावर n प्लस 1 प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू रूट ए बी और इनटू में ए टू दी पावर n प्लस बी टू दी पावर n। अब क्या करोगे आप, देखो ये तो आपका एज इट इज रहेगा ए टू दी पावर n प्लस 1 प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1। नाउ इस रूट ए बी को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो जब रूट ए बी को आप ए की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, ए की पावर n, रूट ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए की पावर हाफ, तो रूट मतलब ए की पावर n प्लस हाफ हो जाएगा। यहाँ पे रूट ए का मतलब क्या हो गया, रूट ए बी का मतलब है ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ, और साथ में क्या आएगा, बी की पावर हाफ, राइट। रूट ए बी को आप बी की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, ए की पावर हाफ इंटू में बी की पावर n प्लस हाफ। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। अब क्या होगा, अब जहां पे ए की पावर है उनको एक तरफ ले जाओ, जहां पे बी की पावर है उनको एक तरफ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर n प्लस 1 माइनस ऑफ दिस ए की पावर n प्लस हाफ इंटू में बी की पावर हाफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए की पावर हाफ है इंटू में बी की पावर n प्लस हाफ, और ये बी वाला टर्म जो है बी की पावर n प्लस 1 वाला, इसको इस तरफ ले आओ इक्वल के, तो ये हो जाएगा बी की पावर n प्लस 1। अब देखो ए की पावर n प्लस 1 और ए की पावर n प्लस हाफ में से कॉमन क्या आएगा, जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है। छोटा कौन है, ए की पावर n प्लस 1/2, तो ए की पावर n प्लस 1/2 आप कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर हाफ, क्योंकि इस n प्लस 1 को आप लिख सकते हो n प्लस हाफ, इस 1 को लिख सकते हो हाफ प्लस हाफ, तो ए की पावर n प्लस हाफ आपने कॉमन लिया, तो ए की पावर हाफ यहाँ पे रह गया माइनस बी की पावर हाफ। अब देखिए सिमिलरली आप b की पावर n प्लस 1/2 और b की पावर n प्लस 1 में b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा, यहां बचेगा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। देखो a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ यहां पे कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या, a की पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू b की पावर n प्लस हाफ। अब इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह, राइट। ये b की पावर n प्लस हाफ नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। अब ये हो जाएगा आपका a अपॉन बी की होल पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 1।
और अगर यहां पे 1 है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं a अपॉन बी की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, राइट। तो यहां से आप पावर कंपेयर कर लीजिए, n प्लस हाफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 के इक्वल, और यहां से n की वैल्यू निकल के आ गई माइनस हाफ। बट गाइज अब आप अकेडमिक्स में नहीं है, अब आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड भी क्या खाली लिखना है, यहां पे लिखोगे सीधे n की पावर माइनस हाफ आपका आंसर, राइट। अब ये कैसे होगा बताता हूं आपको, अब आपको मैं 3 तरीके बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज दिस, तो n की वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, इफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, सॉरी, इफ द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ n इज। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अब देखो, तो आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है। अब मैं एक क्वेश्चन भी आपको इसका बताऊंगा कि किस तरह से पूछा जा सकता है। आंसर आपको मैंने अभी दिखा दिया कैसे आया, बट ये देखिए जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो यहां समझ लेते हैं, जो बहुत काम का है। अब देखिए a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस बी की पावर n, अगर ये अर्थमेटिक मीन के इक्वल है, अर्थमेटिक मीन के इक्वल यानी अर्थमेटिक मीन कितना होता है a और b के बीच में, a प्लस बी बाई 2। अगर ये अर्थमेटिक मीन के इक्वल है, सीधे क्वेश्चन में बोल दिया है, तो आप डायरेक्टली n की वैल्यू क्या रखेंगे 0, क्योंकि 0 ही आंसर आना है। अब क्वेश्चन को घुमा कैसे सकता है समझना, देखो ऊपर जो टर्म्स हैं उनमें जो पावर है वो नीचे के टर्म से एक ज्यादा है। देखो a की पावर n प्लस 1 यहां पे a की पावर n है, b की पावर n प्लस 1 यहां पे b की पावर n है, समझ रहे हो। एक तो ये चीज सेम होंगी, जो पावर होंगी वो सेम होंगी, और नीचे जो है वो एक पावर कम होगी। यानी इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। ऊपर एक पावर ज्यादा है, देखो ऊपर अगर n है तो नीचे एक पावर कम हो गई, मतलब ऊपर वाली पावर ज्यादा होनी चाहिए और a की और b की पावर सेम होनी चाहिए, राइट, समझ रहे हो, और पावर ऊपर ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर ये भी बोला होता कि ये अर्थमेटिक मीन के इक्वल है किसके बीच में, a और b के बीच में, तो ये भी आपका क्या होता है अर्थमेटिक मीन के इक्वल होता है, यानी a प्लस बी बाई 2 के इक्वल आप इसको रखते, और यहां भी आप n की वैल्यू निकालते तो ये भी 0 के इक्वल निकल के आती, समझ रहे हैं। अब यही चीज अगर ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल दी होती, समझना, अगर यही चीज ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल दी होती, इसका मतलब क्या हो गया रूट ए बी, राइट। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी निकल के आई माइनस हाफ, और यहां भी निकालोगे तो n की वैल्यू माइनस हाफ ही निकल के आएगी। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, a की पावर n प्लस 2 प्लस b की पावर n प्लस 2 और नीचे एक पावर कम a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, राइट। ऐसे भी पूछ सकते हैं, बट चेक क्या करना है कि डिफरेंस 1 का होना चाहिए, ऊपर एक ज्यादा पावर नीचे एक पावर कम, राइट। तो यहां क्या आएगा n की वैल्यू पता ही है आपको, माइनस हाफ आनी है। इसमें सॉल्व करो तब भी माइनस हाफ आनी है, यहां भी सॉल्व करोगे तब भी कितनी आनी है, माइनस हाफ आनी है। देखो समझ लो इस क्वेश्चन को, बहुत काम का क्वेश्चन है, राइट। एक और, अगर यही आपका किसके इक्वल निकल के आए, हार्मोनिक मीन के इक्वल निकल के आए, तो आप क्या लिखेंगे इसको, यानी 2ab अपॉन a प्लस बी, यही तो हार्मोनिक मीन होता है। a और b के बीच हार्मोनिक मीन की वैल्यू ये निकल के आती है 2ab अपॉन a प्लस बी, राइट। तो यहां पे n की वैल्यू हमेशा कितनी निकल के आएगी, -1 निकल के आएगी। सेम कंडीशन, ऊपर एक पावर ज्यादा नीचे एक पावर कम, राइट। कितनी निकल के आएगी -1, n की वैल्यू -1, n की वैल्यू -1, राइट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के किस तरह से पूछा जा सकता है ये मैंने आपको बता दिया, राइट। और अभी क्या है, अभी एक इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछ सकते हैं ये भी समझना, किस तरह से पूछ सकते हैं। आपको क्या बोलेंगे, आपको ना यहां पे वैल्यू दे देंगे, जैसे ये दिस इज इक्वल्स टू दिस एक वैल्यू दे देंगे और पूछ लेंगे n की वैल्यू बताओ। तो उसमें क्या करना है आपको, यहां वाली जो वैल्यू है उसको चेक करना है कि वो कौन से वाले मीन में, अगर अर्थमेटिक मीन में होगी तो n की वैल्यू 0, अगर यहां पे जो वैल्यू रखी होगी वो अगर ज्योमेट्रिक मीन में होगी वो आप चेक करोगे
तो उसकी वैल्यू माइनस हाफ। अगर वो हार्मोनिक मीन में होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? -1। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको कि कैसे पहचानना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहा होगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता लग गया कि b = -1/2 है। ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसके बारे में तो सोचना ही था, सीधा आपको टिक मारना था। ठीक है, अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया और आपको पूछ दिया कि n की वैल्यू कितनी है, फाइंड n, आपको क्या करना है? ये आपको यहां पे वैल्यू दी है और a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 4 है। सही बात है, a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 4 है और ये वैल्यू 6 है। तो देखो गौर से देखो, अगर आप नोटिस करोगे ये जो 6 है वो a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन है। चेक करो, a इंटू बी करो, कितना आ गया? 9 चौको 36 और इसका रूट निकालो, रूट ab, तो रूट 36 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब ये 6 आ गया और यहाँ पे 6 है, यानी क्या ये ज्योमेट्रिक मीन है। और ज्योमेट्रिक मीन है तो आपको n की वैल्यू बतानी है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? -1/2 यार, सिंपल। तो ये क्वेश्चन भी आपका कितने सेकंड में हो गया? 2 सेकंड में हो गया। बस जरा सा सोचना था आपको और फटाफट से इसका आंसर आ गया, राइट। ऐसा नहीं कि इसको आप इधर भेज के और सॉल्व करने लग जाएं, उसके बाद एक मतलब 5 मिनट के बाद आपका आंसर आ रहा है। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। तो आई होप गाइस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ऐसी अगर आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाऊं तो देखिएगा वो कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 6 की पावर n + 1 + 10 की पावर n + 1 अपॉन 6 की पावर n + 10 की पावर n = 8 है। अब आपको बताना है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो देखो ये a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 10 है और ये देखना है 8 कैसे आया होगा। अगर 6 और 10 को जोड़ दिया जाए, 6 + 10 तो ये 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 = 16, तो यानी क्या आ रहा है? a + b/2। और ये क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है, यानी ये क्या है? अर्थमेटिक मीन है। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 0। सोचना ही नहीं है, राइट, क्योंकि a और b की वैल्यू हमको यहां से मिल गई और इस वैल्यू को हमने चेक कर लिया कि अर्थमेटिक मीन में आ रही है, तो n की वैल्यू हमेशा 0 ही निकलेगी, क्योंकि ये क्या है? अर्थमेटिक मीन के इक्वल है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। अब देखिए आपको दिया है 4 की पावर n + 1 + 9 की पावर n + 1 अपॉन 4 की पावर n + 9 की पावर n, और ये दिया है 72/13 के इक्वल। यहां भी आपको क्या निकालना है? n निकालना है, राइट। तो आप क्या करेंगे? देखो आपको पता है a कितना है? 4 और b कितना है? 9, और चेक ये करना है कि कौन से मीन में आ रहा है, अर्थमेटिक मीन में आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन में आ रहा है या हार्मोनिक मीन में आ रहा है। तो देखो फ्रैक्शन वैल्यू है, तो अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो ज्यादातर इसके चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसे ही होगा, बट ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो किस में निकलने के होते हैं? वो निकलने के होते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, हार्मोनिक मीन में। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में आपको अगर वैल्यू मिलेगी, या तो हो सकता है कि वो आपको वैल्यू फ्रैक्शन में ना मिले, ठीक है। फिलहाल अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, हम सीधे ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये किस में है? अर्थमेटिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन में, हार्मोनिक मीन में, ठीक है। तो आप क्या करोगे? a और b, a आपका 4 है और b आपका 9 है, राइट। तो आपको क्या करना है? अगर मैं हार्मोनिक मीन चेक करूं तो वो कितना होता है? 2ab अपॉन में a + b, राइट। यह है सिंपल सा। तो देखो 2 × a 4 है और b 9 है, अपॉन a + b 4 + 9, तो देखो कितना आ गया? 4 दूनी 8, 8 नाम 72 और नीचे 9 4 13, तो 72/13 आ रहे। तो यानी ये किसमें? हार्मोनिक मीन में है, राइट। किसमें? हार्मोनिक मीन में। तो हार्मोनिक मीन में अगर ये इक्वल है, मतलब ये जो निकल के आ रहा है ये अगर हार्मोनिक मीन के इक्वल निकल के आ रहा है, किसके बीच में? a और b के बीच में, तो हमेशा ध्यान रखना n की वैल्यू कितनी होगी? -1 के इक्वल होगी, राइट। तो आई होप गाइज आपको ये जो 3 मीन मैंने आपको समझाया और वो किसके इक्वल है? इस टाइप की वैल्यू के इक्वल हैं। और मैंने बताया आपको कि पावर ऊपर एक ज़्यादा नीचे एक कम होनी चाहिए। तो इस टाइप के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आई होप कि कोई भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है। और ये सिर्फ 2 सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें अपना टाइम ज़्यादा ना गवाएं, ठीक है। ज़रा ढंग से एक बार चीज़ों को स्टडी कर लें। और अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो वो बिल्कुल सॉल्व होगा और सेकंडों में सॉल्व होगा, 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया होगा। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.